नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं अपना राष्ट्रीय न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी है, जिसे तब से रद्द कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा शुरू किए गए मामले में मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा कुछ शराब विक्रेताओं को लाभ पहुंचाने के लिए नीति का फायदा उठाने के लिए आपराधिक साजिश के आरोप शामिल है। कथित तौर पर प्राप्त धन का उपयोग गोवा में आपके चुनाव अभियान का समर्थन करने के लिए किया गया था। अंतरिम जमानत का निर्णय न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने किया, जिन्होंने स्वीकार किया कि केजरीवाल द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बारे में उठाए गए विशिष्ट कानूनी प्रश्नों की उच्चतम न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच की जानी चाहिए। नतीजतन अदालत ने जीवन के अधिकार के महत्व पर जोर देते हुए केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करना उचित समझा, जबकि मामला एक बड़ी पीठ को भेजा जाता है। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उन दावों के आधार पर हिरासत में लिया था कि आप नेताओं के बीच 2021-22 की दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर करने की साजिश। ईडी ने आरोप लगाया कि इस योजना के माध्यम से एकत्र की गई धनराशि का उपयोग गोवा में आपके चुनाव प्रयासों के लिए किया गया था। हालांकि केजरीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के आधार पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि ईडी द्वारा दिए गए सबूत नए नहीं हैं और सिसोदिया के खिलाफ मामले में पहले ही पेश किए जा चुके हैं। सिंघवी ने तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जिसके लिए आवश्यक है कि ईडी को किसी के गिरफ्तार करने के लिए समग्र साक्ष्य के आधार पर उचित विश्वास होना चाहिए। उन्होंने उस बात पर प्रकाश डाला कि केजरीवाल के खिलाफ सबूत जुलाई और अगस्त 2023 से पहले के हैं, जो गिरफ्तारी के लिए ईडी के औचित्य पर सवाल उठाते हैं। इसके विपरीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने तर्क दिया कि ईडी को गिरफ्तारी के समय आरोपी को आपत्तिजनक सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और गवाहों को डराया धमकाया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति से पूछताछ करने की आवश्यकता स्वचालित रूप से उनकी गिरफ्तारी को सही नहीं ठहराती है। ये सुझाव देते हुए कि PMLA की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता को एक बड़ी पीठ द्वारा और जांच की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत दिए जाने के बावजूद केजरीवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा शुरू किए गए एक अलग मामले में अपनी हिरासत के कारण जेल में है। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। हालांकि निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दे दी, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने 25 जून को इस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके बाद केजरीवाल को स्थगन आदेश के खिलाफ एक नई अपील दायर करने के लिए प्रेरित किया। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए अपना राष्ट्रीय न्यूज।